नमस्कार, मैं सलोनी नागदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगाए आरोपों पर कहा कि राज्य की 14 करोड़ जनता को विकास महामेरू देवेंद्र फडणवीस पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि जब अनिल देशमुख गृहमंत्री थे और तब उन पर दबाव बनाया गया, ऐसा कहना हास्यास्पद है। उनका कहना है कि 2.5 साल बाद इस झूठ बात को जनता के सामने रख गुमराह करना और राजनीति करना ठीक नहीं करण्याचा प्रयत्न करत आहे। पण महाराष्ट्राची जनता मात्र देवेंद्रजीच्या कामाला पूर्वीपासून त्यांनी मान्यता दिली आहे आणि देवेंद्रजींनी जे 5 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं आणि आताही काम करतात आहे। 14 कोटी जनतेला महाराष्ट्राचे विकासाचे महामेरू म्हणून देवेंद्रजीच्या पाठीशी जनता उभी आहे। हो, अनिल देशमुख म्हणाले की त्यांच्याकडे पुरावे कारण त्यांनी यादव नावाच्या माणसाचं देखील नाव घेतलं की तो यादव होता। आता अनिल देशमुख बद्दल मी काही बोलणे योग्य नाही। मी मागेही सांगितलं, आताही सांगतोय की जेव्हा आपण गृहमंत्री होता तेव्हाच अशा तुमच्यावर दबाव आणणाऱ्या लोकांवर काय कारवाई केली नाही। तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्यावर गृहमंत्री पदाच्या काळात दबाव निर्माण केला असे म्हणता, तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला काही बाबी झाल्या असं सांगता। शेवटी 2.5 वर्षानंतर या प्रकारचं राजकारण करून शेवटी यांनी कन्फ्युजन तयार करणं आणि त्या ठिकाणी जनतेला कन्फ्यूज करून दिवसभर राजकारण करण्यापेक्षा महाराष्ट्राचा विकासाचा विचार केला पाहिजे। आणि देवेंद्रजीबद्दल काल समित कदमनी सांगितलं आहे आणि पूर्ण खुलासा केला है। महाराष्ट्र में वायलेंस होगा, महाराष्ट्र में जातीय दंगल होगी, ये जो भविष्य शरद पवार साहब ने व्यक्त किया है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कभी कभी ऐसा लगता है कि शरद पवार जी जिन्होंने 40-40 साल महाराष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया, उनके मुंह से राजनीति के लिए ऐसी बातें आना, महाराष्ट्र की जनता कभी भी कोई भी वायलेंस को, दंगल जो होती है उसको कभी प्रोटेक्ट नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है। महाराष्ट्र की जनता ऐसी नहीं है, ये शरद पवार साहब को मालूम है। लेकिन पूरी राजनीति करनी है, राजनीति के लिए महाराष्ट्र को बदनाम भी करना है, राजनीति के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी बदनाम करना है। इस महाराष्ट्र में कोई भी वायलेंस की बात सोचेगा भी तो देवेंद्र जी सक्षम है गृह मंत्री करके। मेरी शरद पवार साहब को विनती है कि राजनीति के लिए इतना मत जाइए कि आप महाराष्ट्र में दंगल करने की बात करेंगे, महाराष्ट्र में दंगल होगी ऐसा भविष्य करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्थिति नहीं। हाँ, ये बात पक्की है कि महाराष्ट्र में कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग जो अपोजिशन में है, वो समाज में जातीय तनाव निर्माण कर राजनीति करना चाहते हैं। 2-4 समाज सामने आने से हमारी राजनीतिक लड़ाई पूरी हो जाएगी ये सोचते हैं। और लोकसभा में उन्होंने करके दिखाया, झूठा नैरेटिव तैयार किया, समाज में झगड़े लगाने का प्रयास किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है, अपोजिशन पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी जो कन्फ्यूजन निर्माण कर रही है, समाज में जातिवाद निर्माण कर रही है, झूठा बोला जा रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से आने वाले चुनाव में ये वोटों के माध्यम से इसको ठीक ठिकाने लगाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मुंबई में